Good morning students. Today we are going to read a very interesting story of Shiv Raman. As I told you in previous video that you must read this story so that you are able to understand what I am going to explain you. Today we are talking about this family and he is the Shiv Raman, the person, the lead role of this story. Shiv Raman has 8 members in his family. 1 unmarried sister, 1 elderly mother. She lost her interest in her life and waiting for die someday. Shiv Raman has 3 daughters and 1 son. It means Shiv Raman has 4 children, out of which 3 are females. And Shiv Raman has a wife who helped him in his work. The only earning person in this family is Shiv Raman alone. What Shiv Raman is thinking, I could not get enough money even in town. It will be difficult to send my children to school with such an irregular income. शिव रमन कह रहा है कि मैं तो टाउन यानी कस्बे जैसी जगह पर भी इनफ मनी नहीं कमा पा रहा कि जिससे मैं अपनी फैमिली के डिफिकल्टीज को दूर कर सकूं या अपने बच्चों को स्कूल भेज सकूं या मैं अपने फैमिली का पालन पोषण पूरा कर सकूं। देखिए, आप देख रहे हैं कि शिव रमन की फैमिली में उसको मिलाकर के 8 जने हैं। अगर हम बात करते हैं पॉवर्टी इंडिकेटर्स की, तो मैं बोलूँगी कि पॉवर्टी इंडिकेटर का एक पॉइंट हमने देखा था फैमिली साइज। अगर ये फैमिली छोटी होती तो इट मे बी पॉसिबल कि इनकी गरीबी या तो थोड़ी कम होती या फिर ये गरीबी से बाहर भी आ सकते थे। इट इज़ ईजी to maintain or to fulfill the necessities of a small family as compared to a big family obviously। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका फैमिली साइज एक इंडिकेटर है किसका, पॉवर्टी का। अब जो शिव रमन है वो कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, ही इज ए कॉबलर। ओके, तो वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट से। तो देखिए, शेड्यूल कास्ट में आने की वजह से ये वल्नरेबल कैटेगरी में तो आ ही गए, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सोशल ग्रुप में SC ST के जो लोग होते हैं वो वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं, क्योंकि जो बिलो द पॉवर्टी लाइन पीपल्स हैं उनमें 45% लोग तो कौन होते हैं SC ST के पीपल होते हैं। तो SC कास्ट में आने की वजह से शिव रमन और उसकी फैमिली वल्नरेबल ग्रुप में तो आते ही हैं, पर उसमें भी ये डबल डिसएडवांटेज ग्रुप के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये सोशली भी बैकवर्ड हैं और इकोनॉमिकली भी इनकी स्थिति सही नहीं है, और इकोनॉमिकली इनकी जो कंडीशन है वो सही नहीं होने के जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें साफ दिखाई दे रहे हैं। सारा जो खेल है वो माइंडसेट का है। अगर ये चाहते तो अपने 2 ही बच्चे करते, ठीक है, इनके 2 लड़कियां हो गई थी, इस वजह से इन्होंने 3rd भी चांस लिया और फिर 3rd भी एक गर्ल ही हुई, क्योंकि इनको एक सन चाहिए था। तो इन्होंने कंटिन्यू क्या किया, 4th चांस भी लिया। इस वजह से इनका फैमिली साइज बढ़ गया। अगर इनका फैमिली साइज छोटा होता तो शिव रमन थोड़ी और मेहनत करके इनकी नेसेसिटी को फुलफिल कर देता। अगर हम बात करें नॉर्मल डेज की या प्रैक्टिकल लाइफ की, तो इस फैमिली के अंदर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कौन है। मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी बताया है कि एक फैमिली पुअर है तो उसके अंदर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर भी होता है। हालांकि पूरी फैमिली ही गरीब है, लेकिन उस गरीब परिवार के अंदर भी कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा गरीब होते हैं। मैडम ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल होता है। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात करते हैं, आज अगर शिव रमन 2-3 दिन के अंदर 1 थैली दूध भी लाने के लायक होता है
तो वो दूध किसको पिलाया जाएगा सबसे पहले? उसके बेटे को, क्योंकि यहाँ पर फर्क किया जाता है किसमें, गर्ल चाइल्ड में या फिर फीमेल इन्फेंट में और मेल इन्फेंट में। मैंने आपको बताया था पुअरेस्ट ऑफ द पुअर वल्नरेबल फैमिली का कौन होता है, या तो एल्डरली पर्सन जैसे कि माँ, क्योंकि इन माताजी का इलाज कराने में ये सक्षम नहीं है, ठीक है। तो एक तो एल्डरली पर्सन क्या होती है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर होती है। एक कौन होती है, वुमेन, घर की जो औरत होती है वो, ठीक है। और जो फीमेल इन्फेंट है वो लोग, ठीक है। अगर शिव रमन कभी जिंदगी में इतना पैसा भी कमा पाए कि वो किसी एक बच्चे को स्कूल भेजे, तब भी वो इन तीनों की बजाय किसको स्कूल भेजेगा, अपने बेटे को, ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, ये एक तो SC/ST से बिलोंग करता है, ऊपर से इनकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो भी सही नहीं है, ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, और साथ ही में डबल डिसएडवांटेज के साथ वल्नरेबल ग्रुप में आने के बाद इसकी फैमिली में पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कौन है, फीमेल्स और एल्डरली पर्सन। इज दैट क्लियर? Shivraman's unmarried sister does not get along with his wife. Shashikala finds her a burden, but Shivraman can't find a suitable groom. Shivraman अपनी 25 ईयर ओल्ड सिस्टर के लिए एक अच्छा दूल्हा भी नहीं ढूंढ पा रहा, क्योंकि वो क्या है, गरीब है, तो कोई भी इनसे रिश्ता नहीं करना चाहता। और शशिकला जो है इन्हें एक बर्डन के रूप में अपने घर में मानती हैं। Now, although the family has difficulty in arranging 2 meals a day, Shivraman manages to buy milk once. हालांकि 2 वक्त की रोटी के लिए भी इनकी फैमिली को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बावजूद वो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पाते, लेकिन कभी कभार जब शिवरमन दूध ला पाते हैं तो वो सिर्फ किसके लिए लेकर के आते हैं, अपने बेटे के लिए। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो इससे आप इस स्टोरी से पूरा आप समझ गए होंगे कि पॉवर्टी इंडिकेटर्स कैसे कैसे होते हैं, जैसे कि हेल्थ इशू, मतलब बेटर हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल पाती ड्यू टू लैक ऑफ मनी, बिग फैमिली साइज, ओके, और फीमेल इन्फेंट्स के साथ कैसे कैसा क्या होता है वो आप देख ही रहे हैं। इन तीनों को ये स्कूल नहीं भेज पा रहा या फिर इनकी शादी में पैसा बहुत लगेगा, ये सोचकर ही ये क्या करता है कि यहाँ पर इनको स्कूल नहीं भेजता, ठीक है। स्टोरी से आपको पॉवर्टी इंडिकेटर्स और वल्नरेबल ग्रुप, डबल डिसएडवांटेजेस पर्सन, या आपको समझ में आ गया होगा कि हु इज पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। What is interstate disparities? First of all, you must know what is disparity. Disparity in English dissimilarity and in Hindi असमानता। जब 2 चीज़ों में फ़र्क हो या किसी में फ़र्क हो, असमानता हो, इनइक्वालिटीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर डिसिमिलरिटी हो, तो वो क्या कहलाती है, डिस्पैरिटी। इज इट क्लियर? इंटर स्टेट मीन्स वॉट? इंटर स्टेट, इंटर स्टेट इंटर मतलब दूसरा, ठीक है, और इंट्रा मतलब अंदर ही अंदर। जैसे कि अगर स्कूल के अंदर ही कंपटीशन है डिफरेंट क्लासेस के बीच में, जैसे 6th 7th 8th के बीच में कोई कंपटीशन है, तो वो कहलाएगा इंट्रा स्कूल कंपटीशन। लेकिन अगर सुधा सागर का कंपटीशन है किसी और बाहरी स्कूल से, तो वो क्या कहलाएगा, इंटर स्कूल कंपटीशन। वैसे ही इंटर स्टेट डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंट स्टेट्स के बीच में क्या असमानता है पॉवर्टी को लेकर के। हमने ओवरऑल एवरेज तो देख लिया, ओवरऑल एवरेज इंडिया की पॉवर्टी का कितना बताया था, 22%, और एग्जैक्ट डेटा हम ले तो 21.9%। ये क्या है, ओवरऑल इंडिया का पॉवर्टी रेशियो है। लेकिन इंडिया के अंदर सारी स्टेट्स में 22% गरीबी है ऐसा नहीं है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो इस एवरेज पॉवर्टी रेशियो से कम भी हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो ज़्यादा भी हैं। कुछ स्टेट्स के अंदर पॉवर्टी रेशियो यानी परसेंटेज ज़्यादा है, जबकि कुछ स्टेट्स के अंदर परसेंटेज काफ़ी कम है। तो बात करेंगे उन स्टेट्स की कि जिनके अंदर पॉवर्टी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है, और उन स्टेट्स की भी जहां पर पॉवर्टी कम मात्रा में है, और ऐसा क्यों, उनके कारण भी देखेंगे। ये इस ग्राफ से
आप पता लगा सकते हैं कि कौन से स्टेट्स हैं जिसके अंदर पॉवर्टी रेशियो हाईएस्ट है। तो बिहार और उड़ीसा के जो पॉवर्टी रेशियो है, परसेंटेज है, वो सबसे हाईएस्ट है। तो कहने का मतलब बिहार, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश और यूपी ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आपको सबसे ज़्यादा पॉवर्टी मिलेगी। वहीं पर अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर केरला की, तो यहाँ पर आपको पॉवर्टी कम देखने को मिलेगी। देखिए, आज़ादी के बाद पूरा ही इंडिया सफ़र कर रहा था इकोनॉमिक क्राइसिस से, गरीबी हर जगह थी। लेकिन कुछ स्टेट्स ने सक्सेसफुल स्टेप्स लेकर के अपनी गरीबी को, अपनी पॉवर्टी रेशियो को कम कर लिया और कुछ स्टेट्स ऐसा करने में नाकामयाब रहे। वो स्टेट्स जो आज पॉवर्टी जहाँ पर कम है, या फिर वो स्टेट्स जिन्होंने पॉवर्टी को कम कर लिया, वो कैसे कर लिया उसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं केरला की। केरला ने क्या किया? ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट किया, यानी ह्यूमंस को कैपिटल में कन्वर्ट किया। इस वजह से वहाँ की गरीबी कम हो गई। बात करें आंध्र प्रदेश की और तमिलनाडु की, तो वहाँ की सरकार ने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट करी, और ना सिर्फ इम्प्लीमेंट करी, सक्सेसफुली वो जो पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट हुई और इस वजह से उनकी गरीबी कम हो गई। गुजरात में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और उसकी वजह से लोगों को बहुत एम्प्लॉयमेंट मिला और गरीबी कम हो गई। बात करते हैं हम वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल के अंदर लैंड रिफॉर्म्स हुए। अब आप बोलेंगे मैडम लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है? एक तो लैंड को ऑप्टिमम यूज करना, प्लस जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे लैंडलेस पीपल के बीच में भी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और उसके अंदर वेस्ट बंगाल बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में रहा। ये कारण रहा कि उनकी गरीबी को दूर करने में या कम करने में वो कामयाब रहे। तो आपने इस ग्राफ से ये जान लिया कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोन हैं पॉवर्टी से, और कौन कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने आप को उस पॉवर्टी कंडीशन से बाहर निकाला है। इसे आप पैराग्राफ राइटिंग में देख सकते हैं बुक के अंदर। ये देखिए, है ना, जब आप ये पैराग्राफ्स पढ़ेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें इसमें मिलेगी जो अभी इस वक्त मैंने आपको वीडियो में समझाई है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आया होगा।